त्रिपुरा की पहली महिला केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो क्या सोच रही हैं और किस आधार पर धानपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, इस पर बात करने के लिए खुद प्रतिमा भौमिक जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि इस बार तैयारी कितनी है और केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? पार्टी का सिद्धांत है तो आना पड़ा। पार्टी जो बोलेगा हम पार्टी को मां मानते हैं। आज जहाँ पे खड़े हूँ पार्टी के कारण से इधर हूँ, नहीं तो हम जैसे कार्यकर्ता मोदी जी के कारण से सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, नहीं तो हम जैसे कार्यकर्ता दूसरे पार्टी में होता तो मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाते। तो तैयारी की जो है, पिछले 2018 में भी वहाँ पे चुनाव लड़ी थी मैं, तो तब से आज तक कभी मेरा नेटिव प्लेस है वो, तो उसके साथ मेरा रिलेशन तो बाय बर्थ है। उसके अलावा पिछले 5 साल हम चुनाव हारे, लेकिन उस एरिया का जो डेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो और भी कोई प्रोजेक्ट लाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम है वो खूब हम लोगों ने उधर किया है, तो उसके लेकर तैयारी अच्छा है। वहाँ पे एक पिछले 5 सालों में कॉलेज बनाने का मेरे को था, वो कॉलेज भी बनवाया, तो अच्छा काम किया हम लोगों ने। आरडी का डिवीज़न हो, आरडी का सब डिवीज़न हो, टूरिज़्म को आगे ले जाना हो, रोड कनेक्टिविटी को लेके लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास हो, जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम हो, सब काम हम लोगों ने लास्ट माइल डिलीवरी तक करने का कोशिश किया है। ये तो सब ठीक है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार की ये सीट रही है। वाम मोर्चा कभी नहीं हारी है, कांग्रेस या वाम मोर्चा ही रही है इस सीट पर। कितनी बड़ी चुनौती है इस पर जीतना इस बार? देखिए, मानिक सरकार का सीट नहीं था। मानिक सरकार का पहले जो सीपीएम का लोग थे उन लोगों ने उसको बना के दिया। मानिक सरकार वहाँ से रिजल्ट निकल कर आया, उन्होंने उसको जो बेनिफिट है उन्होंने उसको मैं बोलता हूँ धनपुर से उन्होंने बेनिफिशियरी है, तो लेकिन उसको जितना बेनिफिट उनको मिला है इसके हिसाब से धनपुर को उन्होंने समृद्धि नहीं दिया। तो चुनौती इसीलिए है, वहाँ पर डेवलपमेंट ना करके ओनली पार्टी को किया है, पार्टी कैडर बढ़ाया और वहाँ के लोगों को पीछे धकेलने का जितना काम था उन लोगों ने किया है। लेकिन लोगों को अंदर इतना भरोसा आया पिछले 5 सालों में, जैसे सीपीएम किसी पंचायत में चुनाव करते तो कोई वार्ड हार जाता है, लेकिन उस वार्ड में वो डेवलपमेंट वर्क नहीं करते, अपना कैडर को भी डेवलपमेंट करने का नहीं सोचते। तो इसी जगह में 2018 में धनपुर विधानसभा हम लोगों ने हार गए थे, लेकिन दूसरा विधानसभा में जितना काम हुआ बराबरी काम हुआ, कुछ काम तो उससे ज़्यादा भी हम लोगों ने किया है। तो इसीलिए मानिक सरकार का 20 साल और हमारे 5 साल, मोदी जी का 5 साल बहुत भारी पड़ा है। अभी आप बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की दीदी भी कहा जाता है आपको, कैसे देखती हैं इसको? लोगों का प्यार है, आम कार्यकर्ता का प्यार है, अच्छा लगता है जब दीदी बोलता है। हिंसा की स्थिति अभी फिर से हो रही है, दोबारा कई इलाकों में हिंसा हो रही है, आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सीपीएम का जो रिजिम है उनका, आप वेस्ट बंगाल के भी देखिए, 34 इयर्स वो त्रास करके हिंसा करके ही लोगों को शासन किया है। त्रिपुरा में भी ऐसा ही किया है, उसका डीएनए में हिंसा है। तो बिलोनिया में कल रात भी उधर है, बहुत सारे जगहों में उसको जो माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को बदनाम करने के लिए हर वक्त उनका कोशिश ऐसा है सरकार को बदनाम करे, लेकिन हम लोग सहज से, धैर्य से और काम करने का कोशिश करते हैं। और हमारा सर्वोच्च जो लीडर है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही बात है, हम किसी को सीपीएम जैसा कैडर बनाने के लिए सत्ता नहीं लाया, हम इंसानियत को यहाँ पर लाने के लिए हम सत्ता लाया। मैं दी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर क्या ये सरकार की विफलता है? नहीं, स्टेट सब्जेक्ट हमारे सरकार है, इसीलिए तो हम शांति से है। अभी इलेक्शन कमीशन भी है, कमीशन के हाथ में है, फिर भी हम सबके साथ संपर्क बनाए रखे हैं। कोई सीपीएम ऐसा ट्रैप करेगा, ऐसा करने के लिए, हिंसा करने के लिए कोशिश कर रहा है चारों तरफ। मैं आपको बताऊं मेरे एरिया में क्या कर रहे हैं, वो सीपीएम को वोट डाले ऐसा नहीं कर रहा है, एक पर्ची बट रहा है, आपको इसी नंबर में फ़ोन करके शिकायत करना है। हर जगह में एक हेल्पलाइन नंबर देके एक पर्ची बट रहा है सीपीएम का, जो कैंडिडेट मेरे एरिया में, सीपीएम को वोट डालो ऐसा बोलने से वो क्या बोल रहा है, आप इसी नंबर में डायल करो तो मतलब कोई कंप्लेन करो, ओनली कंप्लेन, वो कंप्लेन करने में माहिर है।
जीत का कितना भरोसा है कि सारे नेता यहाँ पर आ गए हैं कि हार का डर है कि जीत का भरोसा? हमारा सब भी जगह में नेता ऐसे आते हैं, आपको पता है बहुत सालों से हमारे पिछले 9-10 सालों में हमारे नेता का कोई कमी नहीं है। दूसरे पार्टी में इतना नेता नहीं है तो भी तो आते हैं। हमारा उस नेता का अंबर लगा हुआ है, तो हम अच्छी तरीके से पूरा तैयारी के साथ हर एक चुनाव को हम लड़ते हैं, तो अच्छा लगता है। बड़ा बड़ा लीडर जब आते हैं हमारे कॉन्फिडेंस भी और भी, लोगों को काम करने का हौसला भी और भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा एक माहौल बना है। हम लोगों ने 2/3 बहुमत लेके सरकार में दोबारा रिपीट करेंगे। ये चुनाव जीत गए विधानसभा का, तो केंद्र में रहेंगे कि विधानसभा में? देखिए पार्टी तय करेगा। क्या मैं अगली मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं डज नॉट अराइज। क्वेश्चन डज नॉट। देखिए, ये दिलचस्प होती है राजनीति की कौन कहाँ रहेगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर तय है कि एक केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव पुरजोर कोशिश के साथ जीतने की तैयारी के साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज।